मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मानसून सत्र के हंगामेदार होने का अनुमान, विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनाएगा हमलावर रुख। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। अधिकतर पार्टियों के नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते टाल दी गई थी बैठक। पहली बार आयोजित हुआ अखिल भारतीय दिव्यांग लेखक सम्मेलन। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया उद्घाटन। मेघवाल ने बताई अहमियत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने फिर 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली। घाटी में 5 दिन के अंदर दूसरा हमला। इलाके की घेराबंदी कर चलाया जा रहा तलाशी अभियान। हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली में बारिश और बाढ़ से भीषण तबाही। जलवायु परिवर्तन बना त्रासदी का कारण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर छिड़ सकती है जंग। कल ST/SC वर्ग के युवाओं ने किया था नग्न प्रदर्शन और सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार है। मुंगेली विधायक पुन्नू लाल करेंगे सरकार का ध्यानाकर्षण। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव देंगे उत्तर। वाणिज्य एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा देंगे उत्तर। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी प्रश्नों के उत्तर देते नजर आएंगे और कृषि सहकारिता मंत्री रविंद्र चौबे पटेल पर रखेंगे पन्ने रखेंगे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी रखेंगे पटल पर बात। राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना। सीएम बघेल 2023 और 24 का अनुपूरक अनुमान करेंगे पेश। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो कृषि सहकारिता मंत्री रविंद्र चौबे पटल पर पन्ने रखेंगे, यह अहम खबर। और दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी पटल पर बात रखेंगे। सीएम बघेल 2023 और 2024 को लेकर अहम अनुमान पेश करेंगे। और विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज बताया जा रहा है कि दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर जंग छिड़ सकती है। युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया। कल ST/SC वर्ग के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहने की आसार हैं। तो सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार। मुंगेली विधायक पुन्नू लाल सरकार का ध्यानाकर्षण करेंगे, आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और विधानसभा में उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव उत्तर देंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि वाणिज्य एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी उत्तर देंगे और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी प्रश्नों का उत्तर देते नजर आएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसके साथ ही कृषि सहकारिता मंत्री रविंद्र चौबे पटल पर पन्ने रखेंगे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी पटल पर बात रखते नजर आएंगे। राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना से जुड़ी ये अहम खबर आपको हम बता दें। सीएम बघेल 2023 और 24 का अनुपूरक अनुमान पेश करेंगे। रायपुर से खबर, विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर जंग छिड़ सकती है। तो युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर छिड़ सकती है जंग। कल ST/SC वर्ग के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सत्र का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहने के आसार बताए जाते हैं। और मुंगेली विधायक पुन्नू लाल सरकार का ध्यानाकर्षण करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और विधानसभा में उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव उत्तर देंगे। तो विधानसभा में उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव देंगे उत्तर और वाणिज्य एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा उत्तर देंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी देंगे प्रश्नों का उत्तर। कृषि सहकारिता मंत्री रविंद्र चौबे पटल पर रखेंगे पन्ने। वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी रखेंगे पटल पर बात। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, जहां पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना की जानकारी सामने आई है। और सीएम बघेल 2023
और 2024 का अनुपूरक अनुमान पेश करेंगे। रायपुर से खबर, विधानसभा मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। तो सत्र का दूसरा दिन आज युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर जंग छिड़ सकती है। युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर छिड़ सकती है जंग। और कल ST/SC वर्ग के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार होने की बात सामने आई है। और मुंगेली विधायक पुन्नूलाल सरकार का ध्यानाकर्षण करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव देंगे उत्तर। वाणिज्य एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा उत्तर देते नजर आएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी प्रश्नों का उत्तर देंगे। कृषि सहकारिता मंत्री रविंद्र चौबे भी पटेल पर बात रखेंगे। वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी रखेंगे पटेल पर बात। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना। तो रायपुर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर जंग छिड़ सकती है। कल ST/SC वर्ग के युवाओं ने किया था नग्न प्रदर्शन और सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। तो सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार। मुंगेली विधायक पुन्नूलाल सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर, जहां पर ध्यानाकर्षण करने की बात सामने आई है। और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी प्रश्नों का उत्तर देते नजर आएंगे। और कृषि सहकारिता मंत्री रविंद्र चौबे पटेल पर रखेंगे पन्ने। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ सर्वेश सिंह जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, आज दूसरा दिन है सदन का और बताया जा रहा है कि आज भी जमकर हंगामा हो सकता है, क्योंकि कल हमने देखा था किस तरीके से अर्धनग्न प्रदर्शन युवाओं की ओर से किया गया था। जी देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन युवाओं के नग्न प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दल ने कल शाम को ही राज्यपाल जी को एक पत्र सौंपा है, जिसमें ये मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं ने पूर्व में ये घोषित कर दिया था कि हम कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनके साथ संवाद की स्थिति बनी नहीं रही थी। उनको न बुलाया जा रहा था और न ही उनसे कुछ किसी प्रकार की बातें की जा रही थी, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी इनके पक्ष में ये गंभीर विषय तत्काल कार्रवाई की। इन सब कार्यवाही को देखते उन्होंने, हालांकि एक जो सामाजिक में इस प्रदर्शन को काफी उचित नहीं माना जा रहा है, ये बहुत का प्रदर्शन करता रहा, लेकिन इसे लेकर हंगामे की स्थिति जरूर है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज कई अहम लोग अपनी बात भी रखते नजर आएंगे। इसके साथ ही जो अनुमान होगा 2023 से 24 का, वो भी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से रखा जाएगा। इस सबसे जुड़ी क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए, मानसून की है छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यकाल का, इसमें लगभग 500 से 600 के आसपास टोटल प्रश्न लगाए गए हैं, जिनसे संबंधित विभागों के मंत्रियों के द्वारा आज तक जवाब दिया जाना है प्रश्नों के वार्ता में। वही आज अनुपूरक बजट, अनुमानित अनुपूरक बजट भी मुख्यमंत्री प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि इतनी सारी गतिविधियां होनी है। प्रमुख बात यही आ जाएगी कि क्या विधान कार्य मानसून सत्र के शुरुआत में ही हंगामेदार स्थिति हो गई तो क्या विधानसभा अध्यक्ष स्थगन लाएंगे, फिर करेंगे सत्र को, या फिर हो सकता है कि वो लगातार चले। इसकी एक देखने लायक बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर्वेश जी आपका अधिक जानकारी के लिए। तो वाणिज्य एवं आपको बता दें कि आबकारी विभाग के मंत्री भी अपनी बात रखेंगे और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी प्रश्नों का उत्तर देते नजर आएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं लाइव। अखिलेश, देखिए दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। कल जिस तरीके से सड़कों तक प्रदर्शन पहुंच गया था, SC/ST वर्ग के युवाओं ने यहां पर जमकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, बताया जा रहा है कि आज उस सबको लेकर सदन के भीतर भी हंगामा हो सकता है। अखिलेश, आवाज मिल रही है आप? भी आज हंगामा का काफी
जी बोलिए। जी, हंगामा का अब काफी असर देखने को आज मिलेगा, क्योंकि जो कल जो इन लोग का अनुसूचित जनजाति लोग का ये प्रदर्शन हुआ था, अंग नग्न होकर जो ये रोड में कूदे थे, मंत्री का वहां से आगमन हो रहा था, उसी बीच ये लोग वहां पे जाके कूद गए। उसको लेकर भी बीजेपी आज घेरेगी इनको। साथ में 109 सवालों के साथ बीजेपी इनको सरकार को घेरने वाली है, और साथ में सवाल जवाब का भी असर आज देखने को मिलेगा। काफी हंगामा आज देखने को मिल सकता है। साथ बिल में सरकार आज पूरक बजट भी पेश करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अनुपूरक अनुमान क्या कुछ होगा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ही सदन में यहाँ पर बताएंगे, और इस दौरान भी बताया जा रहा है कि जमकर जो वहाँ के विपक्षी हैं वो हंगामा कर सकते हैं। जी, अविश्वास प्रस्ताव के लिए तो विपक्ष एक बार फिर मुद्दा घेरी रही है, क्योंकि अगर बात किया जाए तो विपक्ष के पास अभी 13 सीट है, फिर भी जो प्रस्ताव जो लेके आने के लिए बात कर रही है बीजेपी, तो इसके लिए मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता के अलावा जो पक्ष के नेता हैं, तो ये लोग अब विश्वास प्रस्ताव तो लेके आएंगे, ये तो बोल रहे हैं। साथ में हंगामा इस बात का है कि ये चाहे शराब घोटाला हो, चाहे इनका गोबर घोटाला हो, चाहे यहाँ पे बात की जाए तो आपका ये सुरक्षा से लेकर यहाँ नक्सली हमला जो हो रहा है, उसको लेकर भी काफी असर बताया जा रहा है कि हंगामे हो सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट सत्र भी है, 5वां सत्र भी माना जा रहा है। 5वां सत्र का आज दूसरा दिन है, और साथ में जो नग्न अवस्था में ये जो प्रदर्शनकारी कूदे हैं कल, इसके बाद इसमें काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 15 साल बीजेपी की सरकार रही है, तो वहीं पर 4 साल कांग्रेस की सरकार पूरी होती नजर आ रही, पर अभी तक ऐसे लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाई है, जो कि सरकार अभी तक यही घोषणा पत्र में वादा की थी कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर यहाँ पर आज का भी दिन जो है वो हंगामेदार हो सकता है, इस तरीके के आसार नजर आ रहा है। शुक्र आपका अखिलेश, अधिक जानकारी के लिए। तो युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर आज भीतर भी जंग छिड़ सकती है, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर नग्न होकर अर्धनग्न प्रदर्शन युवाओं की ओर से किया गया था। ST SC वर्ग के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था, और आज बताया जा रहा है कि जमकर हंगामा सबको लेकर सदन के भीतर हो सकता है। आज दूसरा दिन है और इसके भी काफी हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। रायपुर से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर विधानसभा मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, और अनुपूरक बजट भी बताया जा रहा है पेश किया जाएगा। अनुपूरक अनुमान क्या कुछ होगा वो बताएंगे, और युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर जंग छिड़ सकती है। रायपुर से आम खबर। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर बाढ़ और बरसात से बीमारियां बढ़ गई हैं। बरसात में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में बने डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड, बरसात में डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और बरसात में डेंगू मलेरिया का खतरा इतना ज्यादा हो गया है कि आप देखिए अब ये बीमारियां लोगों के घरों तक पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। अस्पतालों में डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड भी बना दिए गए हैं। भारी बरसात के चलते कई बीमारियां भी पनपने लगी हैं। डेंगू मलेरिया का खतरा बरसात के बाद सबसे ज़्यादा होता है, और बाढ़ और बरसात से बीमारियां बढ़ चुकी हैं। लोगों के इस साफ तौर पर यहाँ पर इन स्थितियों को देखते हुए अब अस्पतालों में भी अब डिजास्टर वार्ड बना दिए गए हैं। और कुलदीप भरत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलदीप, दिल्ली में किस तरीके से, चाहे दिल्ली हो या पूरे देश में, हमने देखा बाढ़ और बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव हुआ, सड़कों पर पानी भर गया, लोगों के घरों के भीतर पानी भर गया, और अब इस सब के बाद की जो चीज़ें हैं वो नज़र आना शुरू हो चुकी हैं, बीमारियां पनपना शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है दिल्ली में डेंगू और मलेरिया का खतरा सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी देखिए, दिल्ली में लगातार जब पानी आने के कारण लगातार बाढ़ का माहौल पैदा हो गया था, जिसके बाद कल स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक करी थी। उसमें समीक्षा बैठक के अंदर हॉस्पिटलों को निर्देश दिए थे कि डिजास्टर वार्ड इमरजेंसी के तौर पर तैयार रखें, क्योंकि जब जिस तरह से दिल्ली में पानी भरा हुआ है तो डेंगू चिकनगुनिया के कई मरीज एकदम से बढ़ने लगे, और जिसकी तैयारियों का उन्होंने तैयारी को जायजा लेने के लिए निर्देश दिए थे। और उसी को लेकर मैं इस वक्त संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में, जहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि इसको लेकर क्या तैयारी की हुई है। सब जिस तरह से दिल्ली के अंदर बाढ़ आने के बाद डेंगू चिकनगुनिया के केस बढ़ने लगे, तो आपकी तरफ से अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारी की गई? देखो, हम जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस आई है और जिस तरह के हालात थे यहाँ पे, हमने अपने सारे डॉक्टर्स को एक तो रेड अलर्ट पे डाला हुआ है कि अगर किसी भी टाइम पे डिजास्टर लाइक सिचुएशन होती है, केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको कभी भी घर से बुलाया जा सकता है। उनकी लीव भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। साथ में हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि जितनी भी एसेंशियल मेडिसिन है सारी की सारी इंक्लूडिंग एंटी स्नेक वेनम वो अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हो, और वो आज की डेट में अवेलेबल भी है हमारे पास।
और साथ में हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो डिजास्टर वार्ड है वो रेडी रहे, और हमारे पास तकरीबन 16 बेड का डिजास्टर वार्ड आज रेडी है और तैयार है हम किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। साथ में हमने ये भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो बाढ़ से अफेक्टेड एरियाज हैं, अगर वहाँ से कोई पेशेंट आता है, अगर नॉर्मली हम उसको कुछ घंटों की ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उनको ज़्यादा देर रखा जाए और अगर जरूरत पड़े तो उनको एडमिट कर लिया जाए। उसी तरह से अगर मान लो वहाँ उस एरिया की कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है, और उसके लिए भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर वो फॉल्स लेबर पेन्स में भी है, अगर उसकी डिलीवरी 2-4 दिन में होनी है, तो उसको भेजा ना जाए वापस और उसको एडमिट कर लिया जाए, ताकि उसको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इस तरह के निर्देश हमने इशू किए हुए हैं। और डेंगू चिकनगुनिया के अलावा बल्कि जो कंजक्टिवाइटिस के केसेस हैं और लूज मोशन और वोमिटिंग के, वो भी केसेस काफ़ी कुछ बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो उनके लिए भी हमने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। और सभी दवाइयाँ, सभी IV फ्लूइड्स वगैरह, सारी चीज़ें जो भी इसमें इस्तेमाल होने वाली हैं, हमारे पास पूरी अच्छी तादाद में मौजूद है। जिस तरह डेंगू के अंदर प्लाज्मा और ब्लड की जरूरत होती है, तो कितना इसमें जो हॉस्पिटल के पास इस समय मौजूद है? और ब्लड की हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी है, हमारा अपना ब्लड बैंक है, वहाँ पे रेगुलरली डोनेशंस होती है, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और हम पूरी तरह इक्विप्ड हैं हर इवेंचुअलिटी। तो आपने सुना है कि मेडिकल सिटी में इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां करी गई है। ब्लड अगर जो इनका अपना बैंक है, ब्लड की भी कोई कमी नहीं है, और तमाम स्टाफ की छुट्टियां, अगर सर्कुलर जारी कर दिया गया कि इमरजेंसी पड़ती है तो छुट्टियां रद्द हो सकती है, हॉस्पिटल आना पड़ेगा। और जिस तरह से डेंगू चिकनगुनिया के साथ साथ बाढ़ प्रभावित इलाके, बिल्कुल कुलदीप, देखिए हमने देखा है कि ये सारी बीमारियां ने दिल्ली में किस तरीके से कहर बरपाया है और खासतौर पर डेंगू से लोगों की कितनी जानें भी गई हैं। और अब जब बरसात के मौसम के बाद ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है, तो ऐसे में क्या जागरूकता को लेकर सरकार की ओर से कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि डेंगू अगर साफ सफाई रखी जाए तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से बचा भी जा सकता है। देखिए, जागरूकता की बात करूं तो MCD जो अब दिल्ली सरकार के अधीन है, MCD का ये जागरूकता अभियान लगातार चलाती है। जब बरसात के मौसम के अंदर घर घर जाके चालान काटे जाते हैं, कूलरों में जहाँ पानी जमा होता है वहाँ दवाई डाली जाती है, जिसको लेकर MCD ने भी अपनी कमर कस ली है। और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, जो कच्ची कॉलोनियां, वहाँ MCD के जो मलेरिया विभाग, एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया जाता है, उसके कर्मचारी जा रहे हैं, लोगों से समझा रहे हैं उनसे, और उनके कूलरों में पानी में दवाई डाल रहे हैं, तमाम तरह की उनको भी जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या अभी से डेंगू के मरीज सामने आने शुरू हो चुके हैं? क्योंकि हमने देखा कि कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में भी मरीजों की संख्या जो है वो सामने आई है और ये संख्या काफी ज्यादा हो गई है। क्या कई अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को भर्ती कराया गया? इस तरीके की कोई जानकारी, कोई आंकड़े अभी तक सामने आए कुलदीप? जी देखिए, अभी यहाँ दिल्ली की अगर बात करें तो जिस तरह से उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो लाल किला वाला जो एरिया है, राजघाट वगैरह, जहाँ दिल्ली के अंदर ज्यादा यमुना बाढ़ देखी गई थी, वहां पे अगर बात करें तो वहाँ 10 केस डेंगू के आए थे, जिसके बाद कल सभी आनंद फानंद में जो समीक्षा बैठक की स्वास्थ्य मंत्री ने, और डेंगू के लेकर, चिकनगुनिया, मलेरिया को लेकर निर्देश दे दिए तभी। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली में स्थिति जो है वो अभी इतनी गंभीर नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह से तैयारी कर ली गई है, जब अगर मैं संजय गांधी हॉस्पिटल की बात करूँ, यहाँ अभी डेंगू चिकनगुनिया का जो वार्ड है पूरा खाली है, कोई पेशेंट अभी यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है। बाकी दिल्ली की जो स्थिति है गंभीर ना हो, इस पर तमाम प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका अधिक जानकारी के लिए। तो याम खबर, जहां पर अस्पतालों में अब डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड भी बना दिए गए हैं। बाढ़ और बारिश के बाद अब इन बीमारियों का खतरा लोगों के सिर पर मंडरा रहा है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बरसात में डेंगू और मलेरिया का खतरा अब लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। इसी के चलते प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फर्रुखाबाद से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर जिले की जनता बाढ़ से ग्रस्त हो गई है और जनप्रतिनिधि मस्त नजर आते हैं। गंगा और रामगंगा नदी में बाढ़ के पानी से तबाही मच गई है। दर्जनों गांवों में पहुंचा है बाढ़ का पानी, हजारों गांव प्रभावित हो गए हैं। कई विधानसभा क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का कहर नजर आता है। गंगा व रामगंगा की नदियों का पानी भी लगातार बढ़ रहा है। दर्जनों गांवों तक बाढ़ का ये पानी पहुंच चुका है और हजारों लोग इससे प्रभावित हो गए हैं। कई विधानसभा क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फर्रुखाबाद से खबर है, जिले की जनता बाढ़ से त्रस्त है। जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से यहां पर मस्त नजर आते हैं। गंगा व रामगंगा नदी में बाढ़ के पानी से तबाही मची हुई है। तो गंगा व रामगंगा नदी में बाढ़ के पानी से तबाही मची, दर्जनों गांवों में पहुंचा बाढ़ का पानी और हजारों
लोग इससे तबाह हो गए हैं। कई विधानसभा क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। फर्रुखाबाद से खबर, जिले की जनता बाढ़ से त्रस्त है और जनप्रतिनिधि मस्त नजर आ रहे हैं। गंगा व रामगंगा नदी में बाढ़ के पानी से तबाही मची हुई है। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और हजारों लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का कहर साफ तौर पर दिखाई देता है। फर्रुखाबाद से खबर आपको हम बता दें, जहां साफ तौर पर आम जनता परेशान है। गंगा और रामगंगा नदी में बाढ़ के पानी से तबाही मची हुई है। तो बाढ़ के पानी से तबाही मची, दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचा है और हजारों लोग इससे प्रभावित हो गए हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में बाढ़ का कहर है। लगातार नदियों के बढ़ रहे जलस्तर से अब लोगों के घरों के भीतर पानी प्रवेश कर चुका है और फर्रुखाबाद में आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जलभराव भी नजर आ रहा है। गंगा नदी भी लगातार बढ़ रही है। ऋषि सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, फर्रुखाबाद में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नदियों का जलस्तर काफी ऊपर पहुंच चुका है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। बिल्कुल, गंगा नदी की जलस्तर लगातार बढ़ने से लगभग आधा सैकड़ा गांव पूरी तरह से जलमग्न हुए हैं और आधा 1 दर्जन से अधिक गांवों का मुख्यालय संपर्क टूट चुका है। जो बरेली हाईवे है फर्रुखाबाद से जुड़ा हुआ, उस पर भी 2 से 3 फीट पानी चल रहा है। कभी भी बरेली फर्रुखाबाद का संपर्क टूट सकता है। बिल्कुल, आम जनता भला जो परेशान नजर आ रही है, जिनके घरों के भीतर पानी पहुंच चुका है, खेतों की फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है, इन लोगों तक प्रशासन की ओर से क्या कुछ मदद पहुंचाई जा रही है? ऋषि, प्रशासनिक अधिकारी केवल दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब देखी जाती है तो उन्हें कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। वो केवल आस लगाए बैठे हैं कि कब जनप्रतिनिधि आएंगे या कभी सरकारी सहायता मुहैया कराएगी। बाढ़ पीड़ित केवल आस लगाए हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो लोग नदियों के किनारे बसे हुए हैं। क्या इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोई जिम्मेदारी प्रशासन निभा रहा है? जिन लोगों के बाढ़ घिरे हुए क्षेत्र हैं, वो लोग खुद ही अपने आप पलायन कर रहे हैं। अब तक उन्हें प्रशासनिक सुविधा कोई मुहैया नहीं कराई। लगातार लोगों का पलायन जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषि आपका अधिक जानकारी के लिए। तो फर्रुखाबाद में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और जिले की जनता बाढ़ से त्रस्त है और वहीं जनप्रतिनिधि मस्त नजर आते हैं। और अगली खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। लालगंज क्षेत्र के खारा मजरे रणगांव की ये पूरी घटना है। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। तो नाराज परिजनों और ग्रामीणों की ओर से सड़क जाम किया गया है। लालगंज क्षेत्र की खारा मजरे रणगांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं रायबरेली से, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक महिला को रौंदा है और हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क भी जाम कर दी है। नाराज परिजनों की ओर से सड़क जाम कर दी गई। लालगंज क्षेत्र के खारा मजरे रणगांव की ये पूरी घटना बता रहे हैं आपको हम, जहां पर एक अनियंत्रित ट्रक ने महिला को रौंद दिया। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने महिला को रौंदा है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लालगंज क्षेत्र के खारा मजरे रणगांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और रायबरेली से खबर, तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने महिला को रौंदा है। अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर गंगा नदी में मगरमच्छ दिखने से अब लोगों में हड़कंप मच गया और मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला ऊंचाहार कोतवाली के गोखना घाट का है। गलीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया है। मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गलीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया है। मामला ऊंचाहार कोतवाली के गोखना घाट का बताया जाता है। तो ऊंचाहार कोतवाली के गोखना घाट का ये पूरा मामला है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर खबर है गंगा नदी में मगरमच्छ दिखने से लोगों में अब डर नजर आ रहा है। मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला ऊंचाहार कोतवाली के गोखना घाट का है और गलीमत ये रही कि यहां पर बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें,
जहां पर रायबरेली से खबर, गंगा नदी में मगरमच्छ दिखने से लोगों में हड़कंप नजर आया है और मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। चित्रकूट जल प्रपात के ऊपर से महिला का छलांग लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद की वजह से 35 वर्षीय महिला ने मिनी नियाग्रा फॉल के टॉप से कूद गई। जलप्रपात से नीचे गिरी महिला ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। इस दौरान चित्रकूट में टूरिस्टों को घुमाने वाले बोट चालक ने महिला की जान बचाई। अभी महिला की स्थिति सामान्य है। बताया जा रहा है कि यह महिला चित्रकूट स्थित होटल में काम करती थी। और जानने ने चित्रकूट जलप्रपात से महिला ने छलांग लगाई। हालांकि उसके बाद महिला को बचा लिया गया। नारायणपुर कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आज भारी बारिश के बीच कार्यालय के सामने भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक व वर्तमान प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने स्थानीय विधायक चंदन कश्यप पर अपने बेटे के माध्यम से अघोषित वसूली का आरोप लगाया है और वसूली को केदार कश्यप ने जिला भाजपा युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के सामने जिला प्रशासन का पुतला दहन किया। युवा नेताओं ने अवैध उत्खनन में खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत और उन पर कार्रवाई न किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि जिला खनिज अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की गहन जांच होनी चाहिए। जिला कार्यालय के सामने आक्रामक प्रदर्शन करते हुए जिला भाजपा युवा मोर्चा ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा युवा मोर्चा ने जिला प्रशासन का पुतला लेकर यहां पहुंचे। उन्होंने अवैध उत्खनन और खनिज तस्करी में खनिज विभाग की भूमिका और कार्रवाई को लेकर उदासीनता बरते जाने के लिए कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की है। जिला भाजपा युवा मोर्चा ने जिला प्रशासन का पुतला दहन किया। देखिए, 3 दिन पूर्व बहुत दुखद घटना साकरा में घटी है और फिर इस बार जो घटना घटी है जिसमें 2 मासूम बच्चों की डूब के वहां मृत्यु हो गई है और उसका कारण जो सामने आया है फिर से मुरुम माफियाओं का और खनिज विभाग की लापरवाही का मामला फिर इस विषय में सामने आया है। पता चला जो बच्चों की मृत्यु हुई तालाब में डूब के, वहां पे ग्रामीणों ने ये बताया है और उसका विरोध भी किया है कि वहां पे मुरुम माफियाओं ने जो नियम विरुद्ध वहां पे खुदाई की है
4 फीट का प्रस्ताव में उनको खोदने का परमिशन मिला था, लेकिन उन्होंने वहां 4 फीट से ज्यादा लगभग 15 से 20 फीट खोदाई की, जिसके वजह से बच्चे वहां पे नहाने उतरे थे, उनकी डूब के जान चली। दुमका में नशे के अवैध कारोबार पर दुमका पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीपीओ नूर मुस्तफा के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस ने 9 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 गांजा तस्कर गांजा के साथ दुमका बस स्टैंड से दुधानी की ओर जा रहे थे। प्राप्त सूचना के आधार पर दुमका टाटा शोरूम के पास जांच के लिए पुलिस टीम को तैनात कर दिया गया, जहां जांच के क्रम में टोटो में सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से काले व बैंगनी रंग के बैग से अवैध गांजा बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अपराधियों ने गांजा तस्करी की बात को कबूला है। बता दें कि अगरतला से गांजा की खरीद की जाती थी, बिहार के बेगूसराय ले जाकर बेचा जाता था। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। छापेमारी टीम में एसडीपीओ नूर मुस्तफा, नगर थाना प्रभारी अरविंद कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अजीत कुमार, रविशंकर कुमार, सहायक अवर निरीक्षक गौतम मेहता, हवलदार जलेश्वर मंडल, आरक्षी दयाल सिंह मुंडा शामिल रहे। 2 व्यक्ति पाकुड़ से दुमका बस स्टैंड में उतरे हुए हैं गांजा लेकर के, और उसी के आलोक में एक टीम गठित करके टाटा शोरूम के पास वाहन चेकिंग लगाया गया है। उसी के क्रम में 2 संदिग्ध हालत में व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और उनसे करीब 9 किलो गांजा बरामद किया गया है। एक राजेश मंडल है जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, और एक दूसरे लखीसराय के हैं विनोद शाह, और दोनों को हम लोग आज न्यायिक हिरासत में उसी के ये में भेज रहे हैं जेल। पंचकुला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर घग्गर नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक का पैर फिसलने के कारण नदी में डूबा युवक, नदी के तेज बहाव में बह गया युवक, उसकी मौत हो गई। पंचकुला के जलमगढ़ गांव का रहने वाला था योगेश। युवक का पैर फिसलने के कारण नदी में डूबा, नदी के तेज बहाव में बह गया युवक। पंचकुला के जलमगढ़ गांव का रहने वाला था युवक। मौत, युवक का पैर फिसलने के कारण नदी में डूबा था युवक और युवक की मौत हो गई है। बता दें कि जुलमगढ़ गांव का रहने वाला था योगेश। ये बीड़ कक्कर गांव का एक लड़का है, 35 साल उम्र है इसकी, योगेश नाम है इसका। बाथरूम वगैरह जाने लग रहा था तो वहां स्लिप होके गिर गया था नदी में, तो नदी में बह गया था। उसके बाद हमने नदी में फायर ब्रिगेड के साथ इसको तलाश भी करा, तो अब इसकी डेड बॉडी जो नॉर्थ पार्क होटल है उसके पास नदी में ही एक अपने पुराना पेड़ जो नदी में बह के आया उसके साथ फंसी हुई थी। ये कब से बहा हुआ था? बस 4 बजे करीब फोन आया था 20 तरह के। तो अभी आपको जानकारी कैसे मिली? वे बंदा यहाँ पे पड़ा है? ये तलाश कर रहे थे, उसके परिवार के भी पुलिस भी तलाश कर रही थी, फायर ब्रिगेड वाले भी ये थे, और जिस तरह सारे 27-28 सेक्टर में हम तो सारी नदी छान रहे थे, तो वहाँ नदी में ही एक जाड़ी में फंसी हुई थी। यमुनानगर के मॉडल टाउन में दशहरा ग्राउंड के पास दिन दहाड़े 2 पक्षों में फायरिंग हुई। आपको बता दें कि फायरिंग से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई, लोग से बाहर निकल गए। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और यमुनानगर सिटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से गोली का एक खोल भी बरामद हुआ है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये लोग कौन हैं और कितनी इनकी संख्या है। हालांकि कुछ बदमाशों की तस्वीर घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। डीएसपी कमलजीत सिंह ने बताया कि हमें पता चला कि 2 पक्षों में फायरिंग हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ 15-20 के आसपास लड़के हैं और आपस में इनकी कहासुनी हो रही है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारे मुलाजिम जैसे वहाँ पहुंचे उससे पहले तो जा चुके थे, और इस दौरान कुछ पता लगा इन्होंने 1-2 फायर वगैरह भी किए हैं। तो सर मौके से कोई खोल वगैरह भी बरामद हुए? वो भी तफ्तीश कर रहे हैं, देखते हैं वहाँ किस चीज़ से चला रहा था, फायर किस चीज़ का था, वो जाके देखते हैं। सर कौन थे, कुछ पहचान?
वो उनकी 1-2 गाड़ियों का नंबर हमारे पास आए हैं, उसके बाद बाकी तफ्तीश में आ जाएगा कौन कौन जान चलेगी। हरियाणा सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फ्लड बाढ़ के पानी पर गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केवल खबरों में बने रहने के लिए सच्चाई से दूर है। इस प्रकार के उल जुलूल बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामियों पर किसी की नजर ना पड़े और वो राज्य के मुद्दों से दूसरों का ध्यान भटकाकर गलत बयानबाजी करते रहते हैं। देखिए, जो बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनके पद के अनुसार बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मतलब ये कहना कि अब फ्लड है गया, अब पानी ले लो, उस टाइम नहीं लेते। देखिए, जो दरिया है ना जी, वो नेचुरल है, वो किसी ने बनाए नहीं, किसी की सरकार ने नहीं बनाए, वो तो प्रकृति के बने दरिया हैं, वो चल रहे थे। लेकिन जब वेलफेयर वाली सरकार आई तो उसने क्या किया कि उनको बंद किया, पानियों को रोक लिया और सिंचाई के लिए उनका इस्तेमाल किया। तो ये जो उस बंटवारे की बात होती है, सिंचाई के पानी की बात होती है। फ्लड का पानी हमेशा दरिया में ही चलता है, जो दरिया प्राकृतिक रूप से बनाया है। और ये कहना है कि उसको अब ले लो, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई जिम्मेदारी वाली बात है, लोगों को बहकाने की बड़ी बात है। मोगा जिले के बाघापुराना पुलिस भी सीआईए स्टाफ के बीती शाम उस समय भारी सफलता मिली जब पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 1560 बोतल चंडीगढ़ मार्का बरामद की। और सीएसआई स्टाफ इंचार्ज दलजीत सिंह ने बताया कि डेरा राधा स्वामी के पास हमारी टीम ने नाका लगाया हुआ था और वो एक कैंटीन की तलाशी ली, तो उसमें से 1560 बोतल चंडीगढ़ मार्का जो कि मोगा में सप्लाई की जानी थी बरामद किया। वही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और जांच की जाएगी कि वो शराब कहां से लेकर आए हैं और आगे नाजायज शराब कहां पर बेचते हैं। एएसआई गुरबख्श सिंह अपने सीए स्टाफ बाघा पुराना पुलिस पार्टी नाल जिहड़ी ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਦੀਪ ਹੈ ਕੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਗੇ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 130 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 1560 ਬੋਤਲਾਂ 999 ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ चंडीगढ़ सेल वालियां वो ਜਿਹੜੀਆਂ बरामद कीतियां। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और नहरों में जलस्तर बढ़ गया, जिसके तहत सुबह एक बार फिर ऊज नदी में करीब 1,71,797 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उपायुक्त डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उस नदी में 1,71,797 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो सुबह 8 बजे मकुरा पट्टन और 2 घंटे बाद 10 बजे धर्मकोट पट्टन के पास रावी नदी में पहुंच जाएगा। उपायुक्त ने ऊज और रावी नदियों के आसपास रहने वाले निवासियों को सावधान किया। उन्हें ऊज और रावी नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अपने जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की सलाह दी है। इंसाफ लेने के लिए जिला मोगा के गांव धर्म सिंह वाला की महिला सरबजीत कौर पेट्रोल की बोतल लेकर पानी वाली टंकी पर चढ़ गई। वही प्रशासन ने बहुत समझाया और प्रशासन ने इंसाफ दिलाने का भरोसा देकर करीब 4 घंटे बाद सरबजीत कौर को पानी की टंकी से नीचे उतारा। सरबजीत कौर का आरोप है कि उनको परेशान किया जा रहा है। उसने बताया कि उनकी जमीन धर्म सिंह वाला ने शलार के पास है और उनके ही रिश्तेदारों ने जमीन पर धान की फसल तबाह कर दी। पहले भी 2 बार ऐसा किया। उन्होंने शिकायत की लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और जब आज फिर से वो वहां पहुंची तो उनके पीछे इन लोगों ने सारे धान की फसल को तबाह कर दिया और अब मरने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर अपने आप को आग लगा लूंगी। इसके जिम्मेदार ये सभी लोग होंगे। वही सरबजीत कौर ने एक पत्र भी लिखा है जिस पर उसको और उसके परिवार को परेशान करने वालों के नाम भी लिखे हैं। एएसआई गुरबख्श सिंह अपने सीए स्टाफ बाघा पुराना पुलिस पार्टी नाल ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਦੀਪ ਹੈ ਕੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਗੇ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ।
ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 130 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 1560 ਬੋਤਲਾਂ 999 ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗढ़ सेल वालियां वो बरामद कीतियां। गुरदासपुर जिले के दारीवाल शहर के नजदीक गांव अहमदाबाद के युवक गुरपिंदर सिंह गेंदा की ग्रीस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर मिलती है। जानकारी के मुताबिक गुरपिंदर सिंह परिवार में इकलौता बेटा था और उसके पिता की भी मौत हो चुकी है। 2.5 साल पहले वो अपने हिस्से की पुश्तैनी 1.5 एकड़ जमीन का पैसा लेकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए ग्रीस चला गया था। फिलहाल उसकी मौत का सही कारण पता नहीं चल पाया है। मैं गरीबनी बड़ी तगड़ी हाँ, बहुत मेरी तगड़ी गरीबनी है। मैं मेरा रहा कुछ नहीं, आदमी मेरा वेखो जरा कि चल गया, पुत मेरा चल गया। हुण तो मेरी वो मंग मेरा पुत उपड़ जाए, मेरी गरीबी निकल जाए। ये मेरा अपने हल्के का पिंड अहमदाबाद का परिवार है। इन्हां दा बेटा जो कि ग्रीस गया ही परिवार दे वास्ते कमाई करन, परिवार की माइक स्थिति उच्ची चुकन वास्ते। पिछले शनिवार उहदी उत्थे डैथ हो गई है। परिवार दे विच आया वां, कल मेरे पिता जी भी आए सी। पता लगा कि जो उहदे साथी ने वो दसदे ने कि हार्ट अटैक ना हुई है, पर कारण ते जदों तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आउंदी जां डैड बॉडी नहीं तक नहीं पता लगना कि क्यों हुई है। सीधी का पेशाब कांड मामला भी थमा भी नहीं। एक नया मामला मंडला के ग्राम पंचायत लफरा हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रकाश में आया, जहां बच्चियों का आरोप है कि उनकी पानी की बोतल में पेशाब डाली गई, जिसे लेकर परिजन और बच्चों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, जिस पर जांच के लिए नायब तहसीलदार और सहायक आयुक्त तो मौके पर पहुंचे। तो वहीं छात्राओं ने अपनी शिकायत बम्हनी थाने में दर्ज कराई है। हम 2 बजे की छुट्टी के बाद जब इंग्लिश का पीरियड लगा तो हम साइंस क्लास में पढ़ने गए। पढ़ाई के बाद हम जब अपनी क्लास में आए तो हमने पानी पिया तो उसमें कुछ अलग प्रकार से स्वाद मतलब अलग सी वो लग रही थी, तो स्मेल आ रही थी। और एक बोतल में तो बहुत ही स्मेल आ रही थी, तो उसका पानी हमने फेंक दिया था। और जब हम सब और फिर थोड़ी देर बाद हम सर को बताने गए तो सर आए क्लास में, उतने तक में हमने वो बोतल का पानी फेंक दिया था। तो सर बोले कि सर लड़कों को थोड़ा डांटे, हमको भी डांटे, और लड़कों को बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लाना, और लड़कियों को अपने पेरेंट्स को लाने को बोले थे। फिर उसके बाद सर चले गए थे। क्लास में 5 लड़के बस थे जो वो वहाँ पर बैठे हुए, 5 लड़के बस थे, बाकी सब अपनी क्लास में पढ़ रहे थे। तो उसके बाद ही हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। फिलहाल घटनाक्रम तो यही है कि कुछ गांव वासी भी हैं, यहाँ पे छात्र छात्राओं के अभिभावक भी हैं जिनकी शिकायत शायद प्राचार्य से है। इसके पूर्व की भी कुछ घटनाक्रम उन्होंने मुझे बताए हैं, तो उन सबको संज्ञान में लेते हुए और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के भी संज्ञान में उक्त मामला है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी की जानकारी में ये आ चुका है। तो फिलहाल यही एक विषय है जिस पे अभी आगे की कार्यवाही अब की जा रही है। अभी जांच चल रही है, बच्चों से पूछा गया है, पालकों से पूछा गया है, छात्राएं मतलब थाना गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में, और इसकी विस्तृत जांच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के घमापुर स्थित जर्जर मकान से अचानक एक बड़ी ईंट निकलकर रोड पर गिरी, उससे आमजन में दहशत फैल गई। पता नहीं कब यह मकान टूटकर जमींदोज हो जाए। स्थानीय जनों द्वारा जर्जर मकान में किराना दुकान संचालन का विरोध किया गया, तब विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। संचालक का कहना है कि यह बिल्डिंग लगभग 100 वर्षों से ज्यादा पुरानी है और हमारे दादा परदादा से विरासत में मिली है, जिसका किराया हम नियमित रूप से दे रहे थे। संचालक का कहना है कि हम कई वर्षों से यहाँ निवास कर रहे थे और ये विवाद की स्थिति नए मकान मालिक द्वारा निर्मित की जा रही है। फिलहाल मामला न्यायालय में स्थायी स्टे हेतु लंबित है। अधिकारियों का कार्रवाई करना होगा।
और इसी बीच आपको कोरबा से खबर बता देते हैं। कोरबा से खबर जहां पर स्कूली बस और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत। स्कूल बस पर 40 से अधिक बच्चे थे सवार। बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। हादसे के बाद बच्चों में मचा हड़कंप। राहगीरों ने लगाई घटनास्थल पर भीड़। कटघोरा थाना पुलिस को दी गई सूचना। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक हुआ फरार। कोरबा से खबर, स्कूली बस और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत। स्कूल बस पर 40 से अधिक बच्चे थे सवार। हादसे के बाद बच्चों में मचा हड़कंप। कटघोरा थाना पुलिस को दी गई सूचना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? चंद्र प्रकाश जी, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कोरबा से खबर, जहां पर स्कूली बस और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत। बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला कटघोरा का है, जहाँ पे कटघोरा में दुर्गा मंदिर के पास जो है स्कूल बस की जो है स्कूल बस को बच्चे को छोड़ने जा रही थी स्कूल छुट्टी की होने के दौरान। तो वहाँ पे ट्रैक्टर लोड जो था जो अनियंत्रित होकर स्कूल बस में जो जबरदस्त ठोकर मार दी, जिसके चलते जो है बस क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इसमें किसी बच्चे को चोट नहीं आई, किसी प्रकार कोई नुकसान जनानी की नहीं हुई है। स्कूल बस में लगभग 40 बच्चे सवार थे और ये स्कूल है कटघोरा गरिमा स्कूल की जो है बस है, जहाँ से तमाम बच्चे जो है स्कूल छुट्टी होने के दौरान जो है बस जो है उन बच्चों को उनके घर तक छोड़ने के लिए जा रही थी। जी बिल्कुल चंद्र कुमार जी, फिलहाल अभी पुलिस क्या मौके पर पहुंची थी? पुलिस का क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? बच्चों की स्थिति कैसी बनी हुई है? पुलिस की बात करें तो पुलिस क्या मौके पर जो आम जो लोग हैं उस पुलिस को सूचना दी, जहाँ पे पुलिस जो है कटघोरा पुलिस मौके पे पहुंची। और हालांकि ट्रैक्टर चालक जो है दुर्घटना होते ही ट्रैक्टर छोड़ करके फरार हो गई। और रही बच्चों की बात, तो बच्चों को किसी प्रकार की गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हालांकि जो है दुर्घटना के जो बस की जो ठोकर के चलते जो है बच्चों को हालांकि हल्का फुल्का चोटें आई है, लेकिन किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं आई, बच्चे सुरक्षित हैं। ठीक है चंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल बच्चे जो है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और इसी बीच आपको कुशीनगर से खबर बता देते हैं। कुशीनगर से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में घायल 25,000 के 2 इनामिया बदमाश। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली।
पुलिस ने मुठभेड़ में कुल 4 बदमाशों को पकड़ा है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। पकड़े गए चारों बदमाशों पर दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को लगी गोली। मुठभेड़ में कुल 4 बदमाशों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। पकड़े गए चारों बदमाशों पर दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। सेवरही थाना क्षेत्र के शिवा घाट के पास हुई मुठभेड़। कुशीनगर से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। पकड़े गए चारों बदमाशों पर दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। वर्ड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।